महाराष्ट्र में लेडी आईपीएस को धमकाने के मामले में आज डिप्टी सीएम अजित पवार सफाई दे सकते हैं। दोपहर 1 बजे अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अपनी बात सामने रख सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सोलापुर जिले का है, जहां लेडी आईपीएस अफसर अंजलि कृष्णा पुलिस टीम के साथ बालू के खनन को रोकने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सैंड माइनिंग करने वालों ने अजित पवार को फोन कर दिया। अजित पवार ने डीएसपी अंजलि कृष्णा को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन डीएसपी ने पूछा, आप कौन? मैं कैसे मान लूं कि जो कॉल पर है वो डिप्टी सीएम है? लेडी आईपीएस ने अजित पवार को वीडियो कॉल करने को कहा। इसके बाद अजित पवार को वीडियो कॉल करनी पड़ी। वीडियो कॉल पर बात करने के बाद डीएसपी अंजलि कृष्णा टीम को लेकर लौटी। लेडी आईपीएस ने सिर्फ फोन पर बात करके विश्वास नहीं किया, ड्यूटी के लिए डिप्टी सीएम से वीडियो कॉल करने को कहा। जब इस बात का यकीन हुआ कि डिप्टी सीएम का आदेश है, तब वो अपनी टीम को लेकर वापस लौटी। लेकिन ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अब अजित पवार इस पर अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप? सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, मेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। सोलापुर का यह मामला है जहां बालू खनन रोकने के लिए यह महिला अधिकारी पहुंची थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करा दी। अब 1 बजे इस मामले को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, जो पूरी बातचीत हुई है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मामले में सफाई देंगे। बिल्कुल, देखिए सफाई देना बिल्कुल लाजमी बनता है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को पोर्ट्रे किया जा रहा है, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से जितने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं अजित पवार की छवि एक तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो सुनील तटकरे और बाकी लोगों का बयान, जो कि पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि अजित पवार किसानों के मुद्दे को लेकर वहाँ से बात कर रहे थे। अब जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, अगर आप देखें तो जो बातचीत हो रही है उसमें एक तरह से नजर आता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक महिला अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर बातचीत होती है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या ब्रीफिंग दी गई थी कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। जितने भी पॉलिटिकल सूबे के लोग हैं उनका कहना है कि कई बार ऐसी हरकतें कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं की तरफ से की जाती है कि अपने वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उन्हें एक अलग तरह से ब्रीफिंग दी जाती है, जिसके बाद मुद्दा किसी और तरफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा बनता है कि इस मामले में क्या ब्रीफिंग दी गई थी उन कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उप मुख्यमंत्री का जिस तरह से रिएक्शन आया उस पर भी कई सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से अंजलि कृष्णा बात करते हुए नजर आ रही हैं, उन्होंने औपचारिक तौर पर अगर देखें तो जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया। लेकिन जो अंदाजे बयां था डिप्टी सीएम का अजित पवार का, उस पर अब सवाल खड़े होंगे और इस सवालों के जवाब वो कैसे देंगे? क्या सफाई देते हैं? क्यों उन्हें फोन करना पड़ा एक आईपीएस अधिकारी को? इस अंदाज में क्यों बात करना पड़ा? इन तमाम सवालों के जवाब अब देने होंगे अजित पवार को। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए।